ये पहली जीत हासिल हुई है। लॉन्ग टर्म तो ओलंपिक चैंपियन। स्कूल लेवल पे इतना बेस्ट स्पोर्टिंग सिस्टम किसी का नहीं रहता था। अभी मैं इंजरी से रिकवर होकर दोबारा आया हूँ, तो मैं 2 साल बाद टूर्नामेंट जीतूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो डिसिप्लिन है। अभी मेरे इंजरी हो गई थी मई 2023 में। फिर को लगा था कि अब मैं कैसे कर पाऊँगा। बच्चे के ऊपर प्रेशर तो रहता है कि स्टडी के साथ इनको स्पोर्ट को भी लेके चलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जीआर इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हूं और यहां पर जो स्पोर्ट्स की बात है, क्योंकि ये स्कूल लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा भी देता है और इस बीच आज मेरे साथ जो बच्चे बैठे हैं, पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको उन बच्चों की तस्वीरें दिखाएं। ये वो चैंपियन हैं जिन्होंने बैडमिंटन में अपनी जो है कायम काबिलियत को दिखाने का एक हुनर जो है वो दिखाया है और साफ तौर पर बताने की कोशिश करी है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो नेशनल व ऑल इंडिया CBSE के अंदर जो है इन्होंने चैंपियनशिप हासिल करी है बैडमिंटन में, गोल्ड मेडल्स लेकर के आए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इनकी चैंपियनशिप के पीछे क्या कुछ राज है, कैसे ये अपना स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में टाइम दे पाते हैं और भी बहुत सारी बातें आइए इनसे करते हैं। तो सबसे पहले वंश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने टाइम से अभी आप स्पोर्ट्स में जुड़े हो? मैं 7 साल से बैडमिंटन खेल रहा हूँ। 7 साल से खेल रहे हो। कितना अच्छा लगता है बैडमिंटन खेलना? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या पहले से एक एम डिसाइड था कि स्पोर्ट्स में केवल बैडमिंटन के फील्ड में जाना है, या फिर ऐसे ही मतलब स्कूल आए, अपॉर्चुनिटी मिली और खेलना शुरू कर दिया? नहीं, पहले से नहीं था। पहले मेरे पापा खेलते थे तो मैं भी उनके साथ खेलता था। फिर एक टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो जब से खेलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो ठीक है। चैंपियनशिप के बारे में बताइए कि कैसे वो माहौल रहा जब आपने वो उस दिन खेला और क्या कुछ सीखा, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया? काफ़ी अच्छा लगा वैसे टूर्नामेंट। अभी मैं इंजरी से रिकवर होकर दोबारा आया हूँ, तो मैं 2 साल बाद टूर्नामेंट जीतूँगा। बिल्कुल। अच्छा, और जो लोग बैडमिंटन फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, जैसे अभी तो आप लोगों का चल ही रहा है, जो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है? सबसे इम्पोर्टेंट तो डिसिप्लिन है। ज़्यादा बाहर के लोगों में ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने गेम पे ध्यान देना गेम पे ध्यान देना ज़रूरी होता और बस मेहनत करो। है। देवांग तो हमारे साथ देवांग तोमर जी हैं। देवांग से जानना चाहेंगे। देवांग, अभी मैंने आपके पिक्चर्स भी देखे, काफ़ी आप हुनरदार हैं और आपकी काबिलियत तारीफ़ करने की बात भी है, जो जिस तरह से आप स्पोर्ट्स खेलते हो। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, जब आप स्पोर्ट्स में होते हो या फिर स्टडी टाइम पे? मैम, खेलने में ही मज़ा आता है सबसे ज़्यादा, तभी इसमें मैं अपना कैरियर बनाने के लिए लगा हुआ हूँ। ठीक है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिलता है? सपोर्ट सिस्टम कौन बनता है आपका? जी, मेरी माँ। माँ। हाँ जी, मतलब मेरी मम्मी, दीदी, पापा, भाई, पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है और मेरे कोचेस का भी। कोचेस का? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब घर पे पूरी फैमिली सपोर्ट करती है और फील्ड पे जो है कोच करते हैं? हाँ जी। तो कभी ऐसा टफ मोमेंट रहा हो आपकी लाइफ में, अभी जितना भी आपने स्पोर्ट्स किया हो, कि नहीं एक माइंड में आया हो कि नहीं अब नहीं हो रहा है मेरे से, छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? ऐसा मेरे को लगा था। अभी मेरे इंजरी हो गई थी मई 2023 में। तो मेरे को लगा था कि अब मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि 2 मंथ्स का ब्रेक लिया, इंजरी से रिकवर हुआ। लेकिन अब ये पहली जीत हासिल हुई है, तो आगे और करेंगे और अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। कॉन्फिडेंस वापस आया हाँ है। जी। अच्छा, तो इस जीत के बारे में बताइए। जब आपने खेलना शुरू किया उस मैच के दरमियान, तो क्या लग रहा था कि जीतना है या फिर एंजॉय के लिए खेलना है? वैसे तो जीतने के लिए जाता है जो भी मैदान में उतरता है, पर स्टार्टिंग में तो ये था कि हाँ खेलना है, अपना बेस्ट देना है। हाँ जी, फिर ऐसे बेस्ट करते करते तो अच्छा ही खेले और फिर जीत गए। एक एक राउंड को पार किया, फिर जीत गए। स्टडी ज़्यादा पसंद है या फिर स्पोर्ट्स? मेरे को दोनों ही पसंद है, दोनों मतलब पसंद स्टडी है। करता हूँ। दोनों चीज़ मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अगेंस्ट आती है। स्पोर्ट्स की तरफ भागो तो स्टडी पीछे भागती है, स्टडी के पीछे भागो तो स्पोर्ट्स। तो कैसे मैनेज करते हो? वो अब टाइम मैनेज करना पड़ता है कैसे। जैसे अब एकेडमी जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो उस दौरान जैसे भैया या दीदी ले जा रही हैं, मम्मी ले जा रही हैं, तो रास्ते में मैं पढ़ता रहता हूँ। और फिर जैसे घर पे पहुँच गया, इतने मम्मी खाना वाना बना रही हैं, इतने पढ़ लेता हूँ, तो ऐसे मैनेज करता हूँ। मैनेज हो जाता है। हाँ जी। कितना अच्छा लगता है खेलना? खेलना इतना अच्छा लगता है कि दिन रात उसी के लिए उस पर ही वो है। ड्रीम क्या है आगे? अभी मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के ड्रीम क्या है? लॉन्ग टर्म तो ओलंपिक चैंपियन।
ओलंपिक हाँ चैंपियंस। जी। तो देखिए अभी से जो है लोगों की रगों में पूरी तरीके से ओलंपिक चैंपियंस का जो एक सवार होता है, नशा उसको कहेंगे, एक एडिक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप असल मायने में एक चैंपियन बन सकते हो। और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव टपास है। ध्रुव, तो इस बार आपने चैंपियनशिप में कौन सी पोजीशन हासिल करी? फर्स्ट पोजीशन आई First हमारे स्कूल position। के सीबीएसई में। कैसा लगा जब वो चैंपियनशिप का एक ट्रॉफी आपके हाथ में थमाई गई? हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। स्पोर्ट्स कोच का कितना सपोर्ट मिलता है आपको, अगर देखे बात की जाए तो मतलब कि स्कूल की तरफ से, और स्कूल की तरफ से जो आपके टीचर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, सपोर्ट टीचर्स की तरफ से। आपका क्या नाम है? मंजीत चौधरी। मंजीत चौधरी। आपने कौन सी पोजीशन ली है? बस First टीम आप ही इवेंट हो? में। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहोगे? ड्रीम क्या है, एम क्या है, आगे क्या कुछ करना है? सबका एक ही ड्रीम होता है, चैंपियन बनना। चैंपियन बनना। हाँ जी। ऑलरेडी आप लोग तो चैंपियन हो गए। तो अभी तो ये तो बस सीबीएसई नेशनल है, सबका ड्रीम अचीवमेंट हाई होता जाता है। जैसे जैसे अभी सीबीएसई जीते, उसके बाद इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के बाद ओलंपिक, ऐसे बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। हाँ तो जी। अभी तक क्या एक लक्ष्य डिसाइड किया है कि इस मंजिल तक जाना है? अभी तो ऑल इंडिया चैंपियन का लक्ष्य है। ऑल इंडिया हाँ जी। चैंपियन। ठीक है, हमारे साथ कोच भी हैं, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील मान है। जी। इस पर और आप मतलब कि अपना प्रोफेशन के बारे में बताएं थोड़ा। मैम बेसिकली मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं हैंडबॉल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारा जो सपोर्टिंग सिस्टम है जीआर इंटरनेशनल स्कूल का, ये सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि इस स्कूल लेवल पे इतना बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम किसी का नहीं रहता मैम। बिल्कुल। हमारे जो भी चेयरमैन सर हैं, स्कूल के पर्सनस हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम इस लेवल पे जाते हैं तो मैम सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारे जितने भी स्कूल की मैनेजमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मैम, बिल्कुल। और प्रिंसिपल मैम का हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार करते हैं? क्या कुछ उनमें मतलब कि एक्टिविटीज़ को देखने पड़ता है और क्या कुछ बेनिफिट्स देखने पड़ते हैं? मैम एक्चुअली बच्चे की स्ट्रेंथ स्टेमिना डेवलप करने के लिए बच्चे की पहले तो उनकी ऑब्जर्वेशन की जाती है कि बच्चा किस लेवल का, क्या उसका क्राइटेरिया है। देन उसके बाद उसके प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट होता है, फिर उसकी डाइट होती है मैम, रेस्ट टाइम भी होता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चे को आगे ऑब्जर्व करके उसको फिर आगे का नेक्स्ट उसका मेनू दिया जाता है। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहता है आपका? मैम ट्रेनिंग प्रोसेस इनका अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही 5 o'clock जो भी इनका होता है शेड्यूल, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको शेड्यूल दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। फिर रेस्ट टाइम होता है, फिर इनका जो डाइट प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग ये डाइट अपनी फॉलो करते हैं। देन इवनिंग का जो शेड्यूल है इनको पहले ही दे दिया जाता है। बिल्कुल। वैसे तो शेड्यूल बन जाता है कि आपको इतना ये घंटे प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपको ये करना है, इनकी डाइट चार्ट है। बच्चे के ऊपर प्रेशर तो रहता है कि स्टडी के साथ इनको सपोर्ट को भी लेके चलना है, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी जो जीआर इंटरनेशनल स्कूल की टीम है वो ऑल इंडिया सीबीएसई, जो कि वर्ल्ड से भी इसमें सीबीएसई से जो एफिलिएटेड स्कूल होते हैं, जैसे दुबई है, कतर है, तो वो टीमें भी आती हैं मैम। ठीक है, अगला गोल क्या है आपका? मैम अगला गोल ये है कि हमारे बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। फिर इंडिया में जैसे ही हमारे बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे स्कूल के, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि यही बच्चे ओलंपिक में आगे जाए, जाके हमारे देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो पॉजिटिव वे जो है बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रखना ज़रूरी है। तो और ये इसका पूरा सपोर्ट जो है एक कोच के ऊपर बर्डन आता ही आता है कि कोच कैसे अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराए और बेस्ट खेले। तो वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं, इनको कैसे पूरा एकदम तैयार रखते हैं? मैम इनके साथ रहना पड़ता है, बच्चों को भी समझना पड़ता है। अब ये नहीं कि हम बच्चे को ना समझे, बच्चे का फीलिंग्स को भी समझना है। इनका डाइट चार्ट भी है, बच्चे की डाइट के साथ साथ इनको प्लानिंग भी दी जाती है। फिर इनको इंडिविजुअल साइड बाय साइड इनकी जो मनोरंजन के हैं वो भी प्रयास किए जाते हैं कि बच्चा बर्डन महसूस ना करे। एक तरफ एग्ज़ाम है और एक तरफ स्पोर्ट्स का एक फिनाले का वो है, तो कैसे मैनेज करवा सकते हैं? उस टाइम तो बच्चों का हाई प्रेशर होता है, एग्ज़ाम भी देना है और फिनाले मैच भी खेलना है। मैम हम टीचर इसीलिए होते हैं कि बच्चे का हाई प्रेशर को कम किया जाए। पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है बच्चे के, क्योंकि पेरेंट्स अगर सपोर्टिव होते हैं तो बच्चे पे इतना बर्डन नहीं आता है। फिर स्कूल सपोर्ट करता है, फिर बच्चा खुद अपने आप को जज करता है, वो भी खुद सपोर्टिव हो जाता है कि जब हमें इतना चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो हम अपने आप को क्यों ना आगे ले जाएं। ठीक है, तो लगातार ये बात कहते हैं ना कि
हुनर किसी का मोहताज नहीं होता और ये हुनर ही है। और उसके साथ साथ जो सपोर्ट सिस्टम है इन बच्चों में, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बच्चे अपनी काबिलियत को, अपने हुनर को एक स्पोर्ट्स के माध्यम से और स्कूल के ज़रिए अगर बच्चों को स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा बेहतर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बच्चे जो हैं और एक बड़े लेवल पर जा करके खेल सकते हैं और जीत करके भी आ सकते हैं। ये साफ तौर पर आज इन बच्चों से मिल करके बात करके समझ में भी आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।